एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग। तो आज मैं आप सबके लिए पेडागोजी ऑफ कॉमर्स सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर हुआ है अभी 2022 और 23 में, वो पेपर आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप लोग मैच कर लीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ ये बी है, तो जो पहले तो क्वेश्चन सारे वही होते हैं, बस आप वो ऊपर नीचे कर देते हैं। तो आप अपने क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके हिसाब से ही आप मैच करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि किसके कितने मार्क्स आए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मापन का सबसे विश्वसनीय पैमाना है। द मोस्ट रिलायबल स्केल ऑफ मेजरमेंट इज। ऑप्शन ए रेशियो स्केल, ऑप्शन बी ऑर्डिनल स्केल, ऑप्शन सी इंटरवल स्केल या ऑप्शन डी नॉमिनल स्केल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेशियो स्केल। जो रेशियो स्केल है वो सबसे मोस्ट रिलायबल इसलिए है क्योंकि ये हाइट को भी मेज़र करती है, वेट को भी मेज़र करती है, स्पीड को भी मेज़र करती है और डिस्टेंस को भी। तो सबसे जो मोस्ट रिलायबल स्केल है वो कौन सी है? रेशियो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सेकेंड क्वेश्चन है, मेन टाइप ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट आर। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। निदानात्मक परीक्षण के मुख्य प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। कहीं कहीं पर 2 भी लिखा है और कहीं कहीं पर 3 भी लिखा है, मगर मेरे हिसाब से मुझे 2 लगा तो मैंने आप लोगों को 2 बताया। हो सकता है कि जो यूनिवर्सिटी है वो इसका आंसर 3 भी कर सकती है। और इसमें होते कौन कौन से हैं? एक होता है व्यक्तित्व केंद्रित और एक होता है समूह केंद्रित। ठीक है, 2 तरीके के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा के अंत में विद्यार्थियों को गृह कार्य दिया जाता है। At end of the period, homework is given to student 2. Option A, keep student busy at home. Option B, utilize student leisure time. या ऑप्शन सी, apply the gained knowledge. या ऑप्शन डी, all of the above. घर पर विद्यार्थियों को व्यस्त करने के लिए, विद्यार्थियों के खाली समय के सदुपयोग के लिए, या ऑप्शन सी, प्राप्त ज्ञान को लागू करने के लिए, या ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्राप्त अर्जित ज्ञान को लागू करने के लिए। देखिए, हम व्यस्त करने के लिए बच्चों को नहीं दे सकते हैं होमवर्क, ये एक निगेटिव पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और खाली समय का सदुपयोग के लिए ये भी नहीं है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट यूजफुल एंड इफेक्टिव टीचिंग एड इन कॉमर्स टीचिंग इज। वाणिज्य शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी एवं प्रभाव शिक्षण सहायता है। ऑप्शन ए श्रव्य सामग्री, ऑप्शन बी श्रव्य दृश्य सामग्री, ऑप्शन सी दृश्य सामग्री या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सबसे जो अच्छा और इफेक्टिव है वो क्या होता है? ऑप्शन बी ऑडियो विजुअल एड, जिसमें हम सुनाई भी देगा हमें और दिखाई भी देगा। तो हम जितने हमारे सेंस ऑर्गन ज़्यादा यूज़ होते हैं उतना ही हमें ज़्यादा समझ आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कक्षा शिक्षण में चार्ट एवं मॉडल का प्रयोग है। यूज ऑफ चार्ट एंड मॉडल इन क्लासरूम टीचिंग इज। ऑप्शन ए ऑडियो एड, ऑप्शन बी विजुअल एड, ऑप्शन सी ऑडियो विजुअल एड या ऑप्शन डी डायरेक्ट एक्सपीरियंस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जो चार्ट और मॉडल होते हैं वो क्या होते हैं? विजुअल एड है, यानी वो हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CRT। CRT का फुल फॉर्म होता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NRT। तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, यानी मानक संदर्भित परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ टेस्ट नो क्राइटेरियन इज नेसेसरी। किस प्रकार के परीक्षण में कोई मानदंड आवश्यक नहीं है। देखिए, तो CRT में तो हमें मानक क्या करना पड़ता है, मानक होता है उसमें, बट जो हमारा NRT है उसमें कोई भी मानक नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। मिलाते जाइएगा आप लोग अच्छे से और बताइएगा कमेंट करके कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं इसमें 50 क्वेश्चन कराऊंगी, इसके बाद जो भी वीडियो आएगी उसमें मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एम्फेसिस इज गिवन ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट्स अचीवमेंट इन दिस टाइप ऑफ टेस्ट। किस प्रकार के परीक्षण में विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार पर जोर दिया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायग्नोस्टिक टेस्ट, यानी नैदानिक परीक्षण। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ यूज्ड इन द एजुकेशनल डायग्नोसिस, शैक्षिक निदान में प्रयोग किया जाता है। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, डायग्नोस्टिक टेस्ट या ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायग्नोस्टिक टेस्ट यानी नैदानिक परीक्षण। हम निदान करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डायग्नोस, और उसके बाद हम क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग देते हैं अपने स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सीखने में कठिनाई के कुछ कारणों और कुछ संभावित शैक्षिक क्षमताओं की पहचान करना कहलाता है। Identification of some of the cause of learning difficulty and some of the potential education assets is called. Option A, educational diagnosis. Option B, observation. Option C, diagnostic test. या option D, all of the above. इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। हम एजुकेशनल डायग्नोसिस भी देते हैं बच्चों को यानी शैक्षिक निदान, ऑब्जर्व भी करते हैं और नैदानिक परीक्षण भी करते हैं। इसका ऑप्शन डी भी हो सकता है और ऑप्शन सी भी हो सकता है, बट मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्य शिक्षण द्वारा अर्जित मूल्य है। वैल्यू एक्वायर्ड थ्रू टीचिंग ऑफ कॉमर्स इज कल्चरल वैल्यू, प्रैक्टिकल वैल्यू, सोशल वैल्यू या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी वैल्यू आती हैं किसमें, कॉमर्स में, टीचिंग ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द ओरिजिनेटर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इज, समस्या समाधान विधि के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए, रॉबर्ट बर्स। ऑप्शन बी, हर्बर्ट। ऑप्शन सी, सुकरात या ऑप्शन डी, H.C. मॉरिसन। देखिए H.C. मॉरिसन किसके हैं, यूनिट प्लान के, ठीक है। ऐसे भी आप एलिमिनेट करके भी अपने आंसर को लगा सकते थे क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड किसने दिया है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड दिया है सुकरात ने। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सुकरात का भी नाम आता है, जॉन डुई का भी नाम आता है और जॉर्ज पोल्या का भी नाम आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, अचीवमेंट टेस्ट इज टीचर मेड, रिसर्चर मेड, स्टैंडर्डाइज्ड या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इवैल्यूएशन इज डन बाय। ऑप्शन ए, फॉर्मुलेशन ऑफ वैल्यूज। ऑप्शन बी, मेजरमेंट। ऑप्शन सी, ग्रेडिंग या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इसका सही आंसर बी होना चाहिए, मापन। इवैल्यूएशन कैसे होता है, डन किया जाता है मापन से। मगर ऑल ऑफ द अबव भी यूनिवर्सिटी बता सकता है, मगर अभी आप लोग मान के चलें कि इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी ही है, मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेटिंग वन सब्जेक्ट टू अनदर इज डिस्क्राइब्ड बाय द नेम ऑफ कोरिलेशन, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय। एक विषय को दूसरे विषय के अधीन करने के सिद्धांत को सह संबंध के नाम से वर्णित किया जाता है। यह परिभाषा दी है, तो ये परिभाषा किसने दी है, हर्बर्ट ने। हर्बर्ट ने ही कोरिलेशन शब्द को पहली बार प्रयोग में लाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, CCE का फुल फॉर्म, स्टैंड बाय। तो इसका ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन तो आपको रटा होना चाहिए और सबका सही भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, CCE इज अ प्रोसेस ऑफ असेसमेंट मैंडेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट इन। तो बताइए इसमें बस इतना पूछा है कि RTE कब आया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2009, यानी कि ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, CCE emphasizes द डेवलपमेंट ऑफ। ऑप्शन ए, इंडिविजुअल एबिलिटी। ऑप्शन बी, स्कॉलिस्टिक एरिया। ऑप्शन बी, नॉन स्कॉलिस्टिक एरिया या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। CCE इसके विकास पर जोर देता है, व्यक्तिगत क्षमता, शैक्षिक क्षेत्र, गैर शैक्षिक क्षेत्र या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी कि शैक्षिक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड फीडबैक टू।
बच्चे को, माता पिता को, शिक्षक को या उपयुक्त सभी को। तो जो कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है वो फीडबैक देता है किसको? सभी को, यानी कि टीचर को भी देगा, पेरेंट्स को भी देगा और बच्चे को भी देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हेल्प्स टू डेवलप द हैबिट ऑफ। ऑप्शन ए एडवांस प्रिपरेशन ऑफ लेसन, ऑप्शन बी सेल्फ स्टडी, ऑप्शन सी रेगुलर स्टडी या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ alertness in the class? ऑप्शन ए रिटन वर्क, ऑप्शन बी होमवर्क, ऑप्शन सी ओरल वर्क या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। कक्षा में सतर्कता के विकास में निम्नलिखित में कौन अधिक सहायक है? लिखित कार्य, गृह कार्य, मौखिक कार्य या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओरल वर्क। होमवर्क तो बच्चे को घर के लिए दिया गया है, तो इसमें कक्षा में सतर्कता का कुछ हो ही नहीं सकता, तो ऑल ऑफ द अबव तो नहीं होगा। रिटन वर्क में भी बच्चा इतना एक्टिव और अलर्ट नहीं होता है, ओरल वर्क में वो सबसे ज़्यादा अलर्ट होता है और उसकी सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट भी उसमें ही होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिविंग असाइनमेंट ऑफ द स्टूडेंट इज आ। विद्यार्थियों को गृह कार्य देना एक TLM है, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, मैक्सिम्स है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है या टेक्निक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। गिव असाइनमेंट टू द स्टूडेंट इज अ टेक्निक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLM? टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू RCEM अप्रोच द करेक्ट ऑर्डर इज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। पहले इनपुट होता है, फिर वो प्रक्रिया करता है और देन प्रदा, यानी अदा, प्रक्रिया, प्रदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RCEM अप्रोच वॉज डेवलप्ड इन। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1985 या ऑप्शन डी 2009। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1972। जो हमारी RCEM अप्रोच है वो कब डेवलप हुई थी? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गुड ऑब्जेक्टिव शुड बी। ऑप्शन ए टेस्टेबल, ऑप्शन बी स्पेसिफिक, स्मॉल या अट्रैक्टिव एंड जनरल। एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, परीक्षण योग्य, विशिष्ट, छोटा या आकर्षक एवं सामान्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेस्टेबल। जो एक ऑब्जेक्टिव है, यानी कि एक गुड ऑब्जेक्टिव है, वो कैसा होना चाहिए? परीक्षण योग्य होना चाहिए। उसका हम परीक्षण करें तो उसमें कोई भी खराबी नहीं निकले, तो ये क्या है? परीक्षण योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल आर। शिक्षण सामग्री के प्रमुख प्रकार हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीन प्रकार हैं किसके? टीचिंग लर्निंग मटेरियल के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who is the pioneer in the field of taxonomy of educational objectives? शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के क्षेत्र में अग्रणी कौन है? ऑप्शन ए सिम्पसन, ऑप्शन बी ब्लूम, ऑप्शन सी जे हैरी या ऑप्शन डी SK कोठारी, DS कोठारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी ब्लूम। ब्लूम ने क्या दिया था? टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वॉज माइक्रो टीचिंग डेवलप्ड बाय एलन। एलन द्वारा माइक्रो टीचिंग कब डेवलप की गई थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1963। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर BK पासी इज फेमस फॉर। BK पासी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए इंक्लूसिव टीचिंग, ऑप्शन बी माइक्रो टीचिंग, ऑप्शन सी मैक्रो टीचिंग या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रो टीचिंग, यानी सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण के लिए BK पासी फेमस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, इट इज़ रिक्वायर्ड इन मैक्रो टीचिंग। मैक्रो टीचिंग में क्या रिक्वायर्ड है, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण में इन सभी में से कौन सी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए मोटिवेशन, ऑप्शन बी फीडबैक, ऑप्शन सी टीचिंग कंप्लीशन या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फीडबैक। फीडबैक की हमें माइक्रो टीचिंग में रिक्वायर्ड होती है, यानी कि आवश्यकता होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, जनरली टाइम पीरियड ऑफ माइक्रो टीचिंग इज, ऑप्शन ए 5 to 10 मिनट्स, ऑप्शन बी 15 to 20 मिनट्स, ऑप्शन सी 20 to 25 मिनट, या ऑप्शन डी 30 to 35 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 5 to 10 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्क इज नॉट रिलेटेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर, शिक्षक के उत्तरदायित्वों में से कौन सा कार्य शामिल नहीं है? प्लानिंग यानी योजना बनाना, बजटिंग यानी बजट बनाना, गाइडेंस ऑफ स्टूडेंट यानी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देना, या शिक्षण। तो प्लानिंग भी एक टीचर करता है, गाइडेंस भी देता है बच्चों को, और टीचिंग भी करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बजटिंग। बजटिंग का काम इस टीचर का नहीं होता है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म इज़ यूज्ड फॉर डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में डिपॉजिट करने के लिए हम कौन से टर्म को यूज़ करते हैं? बैंक में जमा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉमर्स एजुकेशन, ऑप्शन ए नॉलेज ऑफ साइंस, ऑप्शन बी नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, ऑप्शन सी लिवलीहुड, या ऑप्शन डी स्किल डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जीविकोपार्जन। यानी कि सबसे मुख्य उद्देश्य जो कॉमर्स का होता है वो क्या होता है? जीविकोपार्जन, कि हम अपनी लिवलीहुड को अच्छे से रन कर सकें। फॉर्मल कॉमर्स एजुकेशन वॉज फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन, भारत में पहली बार औपचारिक वाणिज्य शिक्षा का आरंभ किस सन में हुआ? ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1768, ऑप्शन सी 1886, या ऑप्शन डी 1986। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1886। और कहाँ हुआ था? मद्रास में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, भले अभी नहीं आया है मगर आपको आगे काम आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट? कैश बुक, जर्नल, लेजर, ऑल ऑफ द अबव। निम्नलिखित में व्यवसाय संबंधी अभिलेख है। ऑप्शन ए रोकड़ पुस्तक, ऑप्शन बी जर्नल, ऑप्शन सी खाता बही, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बिजनेस में हमें कैश बुक की भी जरूरत पड़ती है, हम लेजर भी बनाते हैं और हम जर्नल भी प्रिपेयर करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप टाइप ऑफ बैंक आर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 टाइप। इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है, कहीं कहीं 3 दिखा रहा है, कहीं कहीं 2 भी दिखा रहा है, मगर इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फादर ऑफ किंडरगार्टन मेथड? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जॉन डुई, ऑप्शन सी फ्रोबेल, या ऑप्शन डी मैडम मॉन्टेसरी। तो किंडरगार्टन के जो फादर हैं यानी जनक हैं वो कौन है? फ्रोबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्टेसरी इज अ मेथड ऑफ एजुकेशन दैट इज बेस्ड ऑन, मॉन्टेसरी शिक्षा की एक विधि है जो किस पर आधारित है? ऑप्शन ए सेल्फ डायरेक्टेड एक्टिविटी, ऑप्शन बी हैंड्स ऑन एक्टिविटी यानी हैंड्स ऑन लर्निंग, या ऑप्शन सी कोलैबोरेटिव प्ले, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। यानी कि जो मॉन्टेसरी का जो मेथड है वो इन तीनों पर ही आधारित है। उन्होंने बोला कि बच्चे को सेल्फ स्टडी यानी खुद करके उसको सीखने दिया जाए। ये उनकी क्या है? एक नेचुरल सिस्टम या फिर नेचुरल एक्टिविटी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट इज डिस्क्रिमिनेशन पावर, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी एंड ऑल ऑफ द अबव। वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा की विशेषता है। ऑप्शन ए विभेदीकरण क्षमता, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन सी विश्वसनीयता, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए तो ऑब्जेक्टिविटी और रिलायबिलिटी तो कंफर्म है कि होता है, मगर अगर 2 ये होते हैं तो फिर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही आंसर होगा 42 क्वेश्चन का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट यूज्ड ऑब्जेक्टिव टाइप इज ट्रू फॉल्स आइटम, मल्टीपल चॉइस आइटम, मैचिंग टाइप आइटम, या क्लासिफिकेशन आइटम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मल्टीपल चॉइस आइटम। कहीं भी आप देखेंगे ज़्यादातर बहुविकल्पीय आइटम ही देखे जाते हैं। द स्टेप ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन बी सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम मटीरियल, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। पाठ्यचर्या निर्माण का चरण है। ऑप्शन ए उद्देश्यों का निरूपण करना, ऑप्शन बी सामग्री का चयन करना, ऑप्शन सी पाठ्यचर्या सामग्री का संगठन।
तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे और प्रभावी शिक्षक की विशेषता नहीं है। विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एंड इफेक्टिव टीचर? ऑप्शन ए डेडिकेशन, ऑप्शन बी सेल्फ डिसिप्लिन, ऑप्शन सी पार्शियल बिहेवियर या ऑप्शन डी गुड लर्नर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। एक जो इफेक्टिव टीचर है उसको किसी भी बच्चे से क्या पक्षपात नहीं करना है, जैसा कि आजकल हो रहा है बहुत। हमें पार्शियल बिहेवियर किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ओरिजिनेटर ऑफ प्रोजेक्ट मेथड? सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किलपैट्रिक, ऑप्शन बी किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्शन रिसर्च इन मेनली यूज्ड टू? क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उपयोग है इम्प्रूव स्कूल प्लान, कंडक्ट मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट या सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ नेशन, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव? ये जो क्वेश्चन है इस पे मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ। हो सकता है कि कहीं मैंने बताया और आपका गलत हो गया। आपने पहले से ही मार्क्स जोड़ रखे, तो इसको आप अभी क्वेश्चन मार्क लगा के रखिए। जब यूनिवर्सिटी आंसर की निकालेगी, अगर निकालती है तो फिर आप मैच कर लीजिएगा। इसको अभी आप साइड में क्वेश्चन को रखिए। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स? ऑप्शन ए वेरी ब्रॉड, ऑप्शन बी स्पेसिफिक, ऑप्शन सी साइकोलॉजी इज द सोर्स या ऑप्शन डी द स्कूल सब्जेक्ट हैव देयर स्पेसिफिक टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षण उद्देश्यों के विषय में सत्य नहीं है। अति विस्तृत, ऑप्शन बी विशिष्ट, ऑप्शन सी मनोविज्ञान आधार या ऑप्शन डी विद्यालय के विभिन्न विषयों के अपने विशिष्ट शिक्षण उद्देश्य होते हैं। इसका सही आंसर मेरे हिसाब से ऑप्शन ए होना चाहिए, मगर यूनिवर्सिटी क्या सही बताती है ये तो वो ही जाने। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, विच इज़ नॉट रिलेटेड विद साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव? ऑप्शन ए परसेप्शन, ऑप्शन बी रिसीविंग, ऑप्शन सी गाइडेड रिस्पॉन्स या ऑप्शन डी मैकेनिज्म। बहुत लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होगी, आप लोगों को आंसर ए लग रहा होगा परसेप्शन, मगर आपको बता दूं कि जो साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव है उसमें ही परसेप्शन भी उसके अंदर ही आता है, क्या? परसेप्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी रिसीविंग। इसका सही आंसर क्या होगा? रिसीविंग। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, और जितने भी आपके मार्क्स आए हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके 50 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। और जो इसके बाद की जो वीडियो है 51 से 100 तक की, वो भी बहुत जल्द मैं लेकर के आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके अपना सपोर्ट बनाए रखें।